के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुआ बड़ा हादसा। बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में मौजूद थे 35 छात्र और छात्राएं। आईएएस की तैयारी कर रहे 2 छात्रा और 1 छात्र का शव बरामद हुआ। जल जमाव की वजह से कुछ दिन पहले भी आईएएस की तैयारी कर रहे छात्र की करंट लगने से हो गई थी मौत। दिल्ली सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि घटना के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हादसे पर बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत है। ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। लापरवाही है दिल्ली सरकार की। लगातार हम कह रहे हैं कि नालों की सफाई करनी चाहिए, नालों की सफाई नहीं की गई। आधे घंटे की बारिश में 3-3 फुट पानी जमा हो रहा है और 12 फुट की बेसमेंट है। ओवरफ्लो हुआ, नाला ओवरफ्लो, सारा पानी अंदर घुस गया, बच्चे अंदर दबके रह गए। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने हादसे को लेकर कहा, जो भी जिम्मेदार होगा तुरंत कार्रवाई होगी। इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस दुखद घटना में जो आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बहुत ही दुखद घटना है और मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर हम सबको मिलकर ऐसे घटना के लिए हम उन सब अधिकारियों पे या जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर एक्शन लेना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स की मौत पर मचा बवाल। गुस्साए छात्रों का एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन। डीसीपी सेंट्रल ने छात्रों को शांति बनाए रखने की अपील की। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी सांसद बासुई स्वराज ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला हमला पिछले 10 सालों से सत्ता भोग रहे हैं और अगर नालों की सफाई कराई होती तो बच्चों की जान नहीं जाती। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने आए थे। इनकी मौत के जिम्मेदार पूरी तरह माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी और निकम्मी केजरीवाल सरकार है। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर डीटीसी बस में बम होने की खबर से मचा हड़कंप। तत्काल बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची, जांच की गई। हालांकि ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव पर हुआ मंथन। बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक आज भी रहेगी जारी। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बैठक के दौरान सुनेंगे मन की बात। उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल बनाए गए। ओम माथुर सिक्किम के राज्यपाल बनाए गए। यूपी विधानसभा मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। आज शाम 4 बजे होगी बैठक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना करेंगे बैठक की अध्यक्षता। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने डिजिटल पॉइंट का किया निरीक्षण। विधानसभा सत्र से पहले विधानसभा पॉइंट का किया निरीक्षण। अखिलेश यादव ने बुलाई समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक। आज सपा कार्यालय में होगी ये बैठक। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है ऐलान। नीति आयोग की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मांगा राज्यों का साथ। कहा देश को विकसित बनाने के लिए राज्यों को निभानी होगी अपनी भूमिका। ममता बनर्जी के आरोपों पर नीति आयोग का जवाब। कहा सबको अलॉट किया गया था निर्धारित समय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली माइक नहीं किया गया बंद। अधीर रंजन ने आरोपों को बताया ड्रामा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने साधा ममता बनर्जी पर निशाना और कहा कि प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं ममता बनर्जी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति को लिखा खत। राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की उठाई मांग। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड आयोजित होगा। पीएम मोदी ओलंपिक गेम्स और बजट पर कर सकते हैं चर्चा। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखे 2 संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा तलाशी अभियान। पूरे इलाके की गई घेराबंदी। ड्रोन से पूरे इलाके की रखी जा रही है निगरानी। आज से 3 दिन के जापान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर क्वाड की बैठक में भी होंगे शामिल। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में सीबीआई। धनबाद से एक युवक को लिया गया हिरासत में। मोबाइल समेत कई सामान किए जब्त। आरोपी सामान को लेकर पटना रवाना हुई सीबीआई की टीम। मैदान से पहाड़ तक बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। उत्तराखंड के केदारनाथ में लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों के बहने की भी जानकारी। मध्य प्रदेश की विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। बेतवा पुल पानी में डूब गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर एटीएस ने संभाली सुरक्षा की कमान। धार्मिक यात्रा के दौरान आतंकी हमलों के खतरे को लेकर तैनाती। एटीएस की कमांडोज ने संभाला मोर्चा। वाराणसी में देर शाम तक होटल, बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास कराए होटल निर्माण कराने का सीधा आरोप।
आलीशान होटल गिराने पहुंचे एडीएम सिटी का हेडशॉट वायरल हुआ। एडीएम का सिर होटल संचालक के मुंह पर लगने से खून बहने लगा। होटल मालिक को एडीएम ने सर मारा। मध्य प्रदेश के मंडला में उल्टी दस्त से एक सप्ताह में 7 आदिवासियों की मौत से मचा हड़कंप। करीब 150 से ज्यादा ग्रामीण हैं बीमार। माधोपुर गांव से सबसे ज्यादा मरीज आ रहे सामने। यूपी के मऊ में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। सुपरमार्केट आली बिल्डिंग के बाहर तक पटरी पर अतिक्रमण किए दुकानदारों पर बुलडोजर की कार्रवाई को दिया गया अंजाम। नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला है सामने। तेज रफ्तार कार ने पीछे से ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर। ऑटो चालक की मौत। ऑटो चालक को कुछ दूरी तक घसीटते ले जाने का वीडियो भी हुआ वायरल। मुंबई में भारी बारिश से बड़ी मुसीबत। नवी मुंबई इलाके में इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत की खबर। मौके पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी। मुंबई के विक्टोरिया इलाके में एक सोसाइटी में हुआ सिलेंडर विस्फोट। धमाके के बाद आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। कश्मीर के डक्सुम में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। किश्तवाड़ से जम्मू जा रही थी ये बस। यूपी के शाहजहांपुर में बीच मार्केट में धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर। मची अफरा तफरी। आसपास की दुकानें आग से बाल-बाल बची। बदायूं में बीच सड़क अचानक नील गाय आने से हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद के इंदिरा मार्केट इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बहराइच में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिला। 4 महीने में तेंदुए के हमले से 3 लोगों की मौत की खबर। 20 लोग हुए जख्मी। लखीमपुर खीरी में ट्रक ने मारी कांवड़ियों की ट्रॉली में टक्कर। हादसे में एक कांवड़ी की मौत की खबर। 12 से ज्यादा कांवड़िए जख्मी हो गए। बहराइच में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर से लगी भीषण आग। आग में 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शाहजहांपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। मुकदमा वापस न लेने पर शख्स पर किया जानलेवा हमला। हालत गंभीर। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। अंबेडकर नगर में थाना परिसर से अपहरण करता हुआ फरार। कोतवाली अकबरपुर से फरार हुआ अपहरणकर्ता। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। बदायूं में बंद मकान में चोरी की वारदात से इलाके में मचा हड़कंप। लाखों रुपए का सोना और चांदी लेकर फरार हुए चोर। मैनपुरी की करहल पुलिस ने 3 ठगों को धर दबोचा। ठगों के पास से 35,000 की नकदी बरामद। एटीएम और कई अन्य एटीएम और कई अन्य सामान भी बरामद किए गए। गाजियाबाद में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी समेत 4 लोगों को धर दबोचा। फर्जी आईएएस बनकर करते थे अवैध वसूली। पुलिस ने एक नीली बत्ती वाली गाड़ी को भी किया जब्त। बरेली में महिला बॉक्सर से कोच ने की जमकर मारपीट। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के आनंद विहार में बिल्डर की गुंडागर्दी आई सामने। थप्पड़ मारने के बाद नाबालिग लड़की को छत से फेंका। एफआईआर हुई दर्ज। मामले की जांच कर रही पुलिस। इजराइल का गाजा के स्कूल पर एयर स्ट्राइक हुआ। 7 बच्चों समेत 30 लोगों की मौत की खबर। कई लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। इजरायली सेना ने देहर अल बलाह में एक स्कूल पर किया हमला। गाजा में स्कूल पर हमले को लेकर इजरायली सेना का दावा। कहा हमास कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना, जिसका इस्तेमाल हथियार रखने और हमलों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। वहीं हमास ने इजरायली सेना के दावे को बताया झूठा। इजरायल के कब्जे वाले इलाके में रॉकेट हमला। डूज शहर पर हमले में करीब 10 लोगों की मौत की खबर। 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी। गोलान हाइट्स हमले के लिए इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को ठहराया जिम्मेदार। इजरायली सेना ने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेंगे। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल के हवाई हमले के कुछ घंटों बाद हुई, जिसमें आतंकवादी हिजबुल्लाह समूह के 3 सदस्य मारे गए। हिजबुल्लाह ने इजरायली हमलों के खिलाफ गोलान हाइट्स में एक सैन्य अड्डे पर किया अटैक। इजरायली सेना अड्डों पर हमले को लेकर आईडीएफ का दावा। हिजबुल्लाह आतंकियों ने मजदल शम्स में एक फुटबॉल मैदान